आइए सुबह की शुरुआत करते हैं एक नई रीडिंग के साथ। हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर चल क्या रहा है, जो आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आइए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए, कार्ड्स हमें बताइए कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच में चल क्या रहा है, या फिर थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बताइए, क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, क्या चल रहा है। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस, वर्कहॉलिक, अच्छा, गिल्ट और मिरेकल। ठीक है, ये 4 कार्ड्स आ गए हैं जो आप बखूबी देख सकते हैं। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हों। जी हाँ, ये देखिए, ये 4 कार्ड्स आ गए हैं। एक्सेप्टेंस, वर्कहॉलिक, गिल्ट है या फिर मिरेकल। देखिए, ये अगर देखा जाए, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन अभी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। ये फेज़ है उनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इन कार्ड्स को, तो आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक फेज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम में हैं, बहुत ज़्यादा बिजी महसूस कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्टिस्ट हो, या फिर कुछ भी जो खुद क्रिएट करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाना होता है। डिजिटल मीडिया में हो सकता है, कंप्यूटर्स का काम हो सकता है, या फिर ऑफिस में किसी भी टाइप का क्रिएटिव काम हो सकता है। आर्टिस्ट भी हो सकता है पेंटिंग या फिर ड्राइंग से रिलेटेड कुछ हो, या फिर हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मुझे काम में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, और वो अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकी चीज़ें उनके मन में ना आए और वो सारे ख्याल उनके मन से दूर हो जाएं। देखिए, गिल्ट, आपके पर्सन काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ किसी चीज़ का जो गिल्ट है ना, किसी चीज़ का पछतावा उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लेडी है सामने से तो बहुत काम कर रही है। देखिए, इनका हाथ एक बंधा हुआ है, मतलब काम से उन्होंने अपने आप को ऐसे बांध दिया है। और देखिए, हेड स्पेस में देखिए, मग्न होने की कोशिश करें, ऐसा लग रहा है अपने काम में लीन है। लेकिन आप अगर इन्हीं की परछाई देखेंगे पीछे की ओर, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन अंदर से कितना ज़्यादा सैड है, कितना ज़्यादा रिग्रेट है उनकी लाइफ में, और किसी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, मौन कर रहे हैं बेसिकली, और बहुत ज़्यादा दुख में है। मिरेकल, देखिए, ये पर्सन ना जब जब काम करने जाते हैं, या फिर जब जब इनके मन में ये सारी चीज़ें आती है ना पास्ट को लेके, तो आपके पर्सन एक तरीके से उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए जिससे मेरी लाइफ पहले की तरह हो जाए। मेरी लाइफ में जिस पर्सन की कमी है, देखिए यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेंस। आपके पर्सन को ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा उसकी कमी खलती है, वो है एक्सेप्टेंस इन द फेज ऑफ लव। ठीक है, आपके पर्सन एक सच्चे प्यार की तलाश में है। तलाश ही क्या, वो आपको बहुत ज़्यादा ना मिस करते हैं। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब से ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में हुआ है, प्यार नाम की चीज़ तो हट ही गई है। बेसिकली सबको ऐसा लगता है बस मतलब की दुनिया है, सबको अपना मतलब निकालना है, सबको अपने मतलब से ही मतलब है। हर कोई उनके पास मतलब के लिए आता है और काम निकलने के बाद चला जाता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। लेकिन आपकी पर्सन ना, उनको ऐसा फील नहीं होता कि कोई सच में मेरे लिए है, कोई सच में मुझे प्यार करता है, या कोई सच में मेरी परवाह करता है। आइए थोड़ा सा और मैसेजेस देख लेते हैं। बताइए व्यूअर्स, थर्ड पार्टी और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स और थर्ड पार्टी। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं, रुकिए, ठीक है, एक और चाहिए। थर्ड पार्टी और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, आइसोलेशन हमारे पास कार्ड आ गया है, रिजेक्शन, ओ अबंडेंस, देखिए अबंडेंस आ गया है हमारे पास। उसके बाद आ गया है इम्पेस एंड अनदर इज़ आइसोलेशन। क्योंकि आपके पर्सन, मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा अकेला सा फील करते हैं और अपने आप को काम में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। सेम यही हाल है कि वो ना थोड़ा अलग अलग और कटे कटे से रहते हैं। एक्चुअली उनके मन में अब इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है इस चीज़ का कि उनको लगता है कि कोई भी उनके पास आएगा तो उनका फ़ायदा उठाने ही आएगा। उनके मन में ये चीज़ घर कर गई है कि जब तक
वो अकेले रहेंगे, वो सेफ़ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और एक चीज़ और उनके मन में आ गई है कि उनको ना हमेशा डर लगा रहता है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उन्होंने आपके जाने के बाद बहुत लोगों पे भरोसा किया, बहुत लोग आए जाए, लेकिन उनको लास्ट में धोखा ही मिला। ये फल था उनके कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ की, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें रिपीट होती गई। लोग आते रहे किसी न किसी रूप में, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी ने तो उनको बहुत ज़्यादा, बहुत उनको तड़पाया, उनका बहुत नुकसान किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड है रिजेक्शन का, ठीक है, एंड दिस वन। अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे तो आपके पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रिजेक्शंस, फेलियर देख लिए हैं। कैसे? देखिए, जब कोई सच्चे दिल को दुखाता है और वो दिल रोता है ना, तो ऊपर से जो देखते हैं ना, वो सब कुछ नोटिस करते हैं। वो टाइम आने पर, वो समय के साथ आपको ऐसी सज़ा देते हैं, उस चीज़ का बदला वो रहते हैं। तो इस बात का बेफिक्र रहिए। जब भी आपका कोई दिल दिखाए, जब भी आपको कोई बुरा बोले, तो आपको उनके लेवल पे गिर के उनके जैसा बिहेव नहीं करना है। नहीं, रिवेंज लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने का। हाँ, बुरा लगता है, लेकिन वक्त के साथ, जैसे वो हैं, वो हमारे क्रिएटर हैं, वो हमारे जन्मदाता है, वही इंसाफ करेंगे। इंसाफ करना ना करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इंसानियत के नाते आगे बढ़ना। तो उस तरीके की फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में भी आ रही हैं आपके लिए, कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ मैंने इतना बुरा कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआओं का, उनके आंसुओं का असर है कि मेरे साथ भी इतना बुरा हो रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में दो चीज़ें प्राइमरीली आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, मतलब आपकी तरफ से उनको एक्सेप्टेंस चाहिए। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, टेंशन में रहते हैं कि आप उन्हें अब लाइफ के इतने दिनों बाद इस फेज़ में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि जब होता है ना कि आप किसी का प्यार ठुकरा देते हैं और फिर आपको जब रियलाइज़ होता है, जब आप आते हैं ना, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में आपके लिए चल रही है। उनको ऐसा लगता है कि एक बार मेरे दिमाग में या फिर मेरे लाइफ में एक बार फाइनेंशियल अबंडेंस आ गई ना, तो मुझे आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डार्लिंग, पैसों से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आपके पार्टनर सोचते हैं कि एक बार हम सेटल हो जाएं, एक बार हमारी लाइफ में मनी या फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को दोबारा से जीतने की, हम कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को दोबारा से हासिल करने की। तो आपके पार्टनर के मन में कुछ इस टाइप की फीलिंग्स चल रही है। आइए थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, क्या चल रहा है अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। कुछ भी अच्छा तो नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए फूल का कार्ड आ गया है और उन्होंने ना अपने मतलब के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। देखिए ये हालत बना दी है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी मतलब उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनसे उनकी शादी हुई है, या फिर हो सकता है कि किसी का अलग का इन्वॉल्वमेंट जो रोमांटिकली हो, ठीक है, जिनको ये डेट कर रहे हो हाल फिलहाल में। द हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है ना, पैर ज़मीन पर है ना सिर पे है, मतलब आसमान में नहीं है, ज़मीन पे भी नहीं, बीच में मतलब ऐसी एक न्यूट्रल स्टेज है जहाँ पे आपके पर्सन ने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है उनमें फाइनली एक वो हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हेड स्पेस खुला है। क्योंकि देखिए पछतावा तभी होगा जब रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन तभी होगा जब आप किसी बुरे फेज़ से गुजरे होंगे, और वो बुरा फेज़ तब आएगा जब आपने किसी के साथ बुरा किया हो। आई होप आप समझ रहे हैं। ये देखिए आपसे ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस टाइप की थी, बहुत ज़्यादा फूल वाली एनर्जी थी, लेकिन हुआ ये किस्मत का पासा पलट गया। जो उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ भी वही हो रहा है। जितना दुख, जितने आंसू आपने रोए हैं उनके लिए, उतने ही आंसू वो आपके लिए रो चुके हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। देखिए फूल वाली एनर्जी, उनको लगा कि ये रिस्क लेने लायक है, रिस्क ले लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो रिस्क ये ले रहे हैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा सकता है। और ऐसा ही दुख उनको पहुँचाया है उस
रिस्क ने, मतलब जो उन्होंने फ़ैसला किया ना आपको छोड़ने का, आपसे अलग होने का, इस वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा है या फिर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि एक वो दिन था और एक आज का दिन है, उसके बाद से, आपके जाने के बाद से कुछ भी सही नहीं हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स के आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको ना जीतना चाहते हैं, आप पर विजय हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे बात रोमांटिकली मुझे दिख रही है फॉर श्योर। एस ऑफ वॉन्ड से वो ये भी बताना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस ज़रूर मिले, आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत से शुरू ज़रूर किया जाना चाहिए और पुरानी चीज़ों को भुला देना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, हम दोनों अपनी अपनी बुराइयों पे या कमियों के लिए काम करेंगे ताकि एक दूसरे की ओर हम बढ़ सके, एक दूसरे को एक ऐसी लाइफ दे सके जिन चीज़ों ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की वो चीज़ें अब प्रॉब्लम हमें ना क्रिएट कर पाएँ। बेसिकली हम एक होना चाहते हैं क्योंकि एक होने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि मैंने अलग होके भी देख लिया, हमारा एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, हमारा एक दूसरे के बिना नहीं बनेगा। ऐसी फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को डर भी तो लगता है, फियर ऑफ रिजेक्शन। इतनी बार रिजेक्शन सहने के बाद आपके पार्टनर एक तरीके से डरे हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। लेकिन आपके पर्सन जो इस तरीके के इंसान हैं जहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, एक बार वो डिसाइड कर लें, ठीक है, एक बार उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि एक्सेप्टेंस, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे बढ़ना ही दुनिया की रीत है, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, एक हम टाइम फ्रेम लेंगे कि कब तक आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेके आऊँगी कल एक सुबह बहुत धमाकेदार रीडिंग। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।